वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की न्यूज़पेपर के माध्यम से ताज़ा तरीन जो खबरें निकल कर के आई है, ख़ास करके शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए और विशेष करके जो शिक्षक बनने चाह रहे हैं, जिन्होंने CTET की परीक्षा, STET की परीक्षा पास की हुई है तथा दूसरे चरण में शिक्षक बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए आज की ताज़ा तरीन खबर बहुत अच्छी निकल कर के आई है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। BPSC आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां। तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए जो कुछ भी वैकेंसी संबंधित नई जानकारी होगी, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास सबसे पहले लेकर के आने का प्रयास करूँगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। कृपया नए हैं तो इसे शुरू से आखिरी तक देखें, जिससे कि आपके काम के लिए बहुत सारी बातें इसमें हैं जो आपके शिक्षक नियोजन के लिए, शिक्षक नियोजित होने के लिए, शिक्षक बहाल होने के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सूचना मिलती रहेगी, अपडेट सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आज की ताज़ा तरीन खबर है। BPSC आज जारी करने जा रही है दूसरे चरण की रिक्तियां। आज का जो तिथि है 2 नवंबर, आज बहुत ही विशेष है, खास करके BPSC के लिए, जहां प्रथम चरण की जो BPSC ने परीक्षा लेने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की थी, उनकी नियोजन पत्र आज पटना में मुख्यमंत्री के द्वारा एवं उनके विभाग के अन्य मंत्रियों के द्वारा तथा अपने अपने ज़िले में DM BO के माध्यम से मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण की रिक्तियों के लिए भी आज नोटिफिकेशन आने की संभावना है। रिक्तियों की आने की संभावना है, किस ज़िले से किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं, इस पर आपको आज अपडेट जानकारी मिलेगी। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे आपको अवगत कराया जा रहा है कि क्या होने वाली है आज के शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सरगर्मियां, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पटना बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की रिक्तियों गुरुवार को जारी करने जा रही है। इसके साथ ही शुक्रवार को आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। ध्यान रखिएगा, नवंबर में 3 तारीख से शुरू होकर के 14 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी, अर्थात लगभग 10 दिनों के लिए मौका मिलेगा। आयोग को सरकार के अधियाचना प्राप्त हो गई हुई है। आयोग को सरकार की अधियाचना प्राप्त हो चुकी हुई है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि शुक्रवार को आवेदन शुरू हो जाएगा और सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएंगी। लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएगी। दूसरे चरण में मध्य में 31,982, माध्यमिक के 18,880, उच्च माध्यमिक के 18,830 रिक्तियां लगभग तय की गई हुई है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे चरण में मध्य यानी कि मिडिल स्कूल की बात हो रही है, 6 to 8 के लिए 31,982, माध्यमिक के लिए 18,880 अर्थात 9वीं 10वीं के लिए, तथा उच्च माध्यमिक के लिए 18,830 अर्थात +2 के लिए, 11-12 के लिए रिक्तियां लगभग तय की गई हैं। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण की बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। हालांकि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सही जानकारी मिलेगी। ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि आंकड़ा प्राप्त होने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की बची हुई रिक्तियों को दूसरे चरण की रिक्तियों से जोड़ दिया जा सकता है। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या अब यहाँ से थोड़ा सा आपको परीक्षा का पैटर्न समझाया जा रहा है, जैसा कि पहली परीक्षा में हुई थी। परीक्षा के पहले प्रश्नों की संख्या
120 होगी। सिलेबस पूर्व की तरह ही रहेगा, अर्थात जो आप तैयारी कर रहे थे फर्स्ट चरण में, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था, जो नहीं पास कर सके हैं, उनकी तैयारी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उनको पहले से सिलेबस पता है, उनकी तैयारी भी आधी है और आधी जो बची हुई है उसको पूरा वो तुरंत कर लेंगे। इसीलिए उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। सिलेबस पूर्व की जगह की तरह रहेगा। एक संभावना जाहिर हो रही है कि प्रश्नों का स्तर बड़ा आसान किया जा सकता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में STET पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में STET पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। पिछली बार आपने देखा था कि अभ्यर्थी कम थे, सीट ज़्यादा थी, लेकिन इस बार का जो माहौल है जो है बिल्कुल चेंज है। सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है और इस बार STET माध्यमिक में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,98,000। इस बार जो अभ्यर्थियों की संख्या विशेष करके जो है कि टोटल मिलाकर के 1,98,783 है। वहीं उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या 18,830 है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,02,000 है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या जो है 1,02,000 है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अभी तक जो रिक्तियां से लेकर के नियोजन तक सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अब आपको इंतज़ार करना है कि कल डिटेल्स के साथ रिक्तियां निकलेगी और आवेदन भी शुरू हो जाएगी, जो 3 नवंबर से 14 नवंबर तक चलनी है। तो आप इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और अपडेट इन्फॉर्मेशन पाते रहें। आगे कुछ और बातें हैं जो थोड़ा आपको बताते चलता हूँ। दूसरे चरण में आवेदन कल से अर्थात 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक होगा। 120 प्रश्नों की कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपकी परीक्षा होगी 120 प्रश्नों की पूछी जाएगी। आवेदकों की संख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से। पिछले बार जो अभ्यर्थी छूट गए थे और बीच में नई STT की परीक्षा हुई है, उसमें जो है कि अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा मिडिल स्कूल के लिए होगी। 6 to 8 के जो अभ्यर्थी होंगे उसमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। पहले चरण के बिहार के बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि 3,90,000 छात्रों ने आवेदन किया था। वहीं इसमें सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन किया था। दूसरे चरण में बीएड को मौका दिए जाने का आवेदकों की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात जो स्टूडेंट अभ्यर्थी 1 to 5 में सक्सेस नहीं हो सके थे और 6 to 8 जिनका निकला हुआ है, वे सभी अपनी पूरी मेहनत को जोर शोर से इसमें लगाएंगे। इसलिए 6 to 8 की प्रतिस्पर्धा कठिन भी होगी। विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत होगी, क्योंकि इसमें DLED और BEd दोनों के जो अभ्यर्थी हैं वह इसमें शामिल होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, जोर शोर से तैयारी करेंगे, आवेदन देंगे 3 से लेकर के 14 नवंबर के बीच में, तथा अपनी तैयारी को इस तरीके से रखें कि दोबारा मौका चूके नहीं। सरकार भी अपने स्तर से पूरी प्रयास करेगी कि त्रुटि की कोई जगह ना हो। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने देखा है कि बहुत सारी त्रुटियां रह गई है। उसके बावजूद आज नियोजन पत्र सबको मिलना है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सब अपने अपने स्कूलों में जा कर के अपनी नौकरी को ज्वाइन करेंगे। ड्यूटी पर मुस्तैद होकर के इंडक्शन प्रोग्राम के बाद अपने अपने जिस विद्यालय में जहाँ जिनकी नियुक्ति होगी वहाँ जाएंगे। तो अब हमारी आपकी बारी है कि जम के इसकी तैयारी करिए और करवाइए, और साथ ही साथ पुनः दोबारा जो सरकार ने मौका दिया है शिक्षक बनने के लिए, उस पर आगे बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके बहुत सारे मित्र होंगे, अभ्यर्थी होंगे जो कि सेकेंड फेज़ की तैयारी कर रहे हैं। अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस वीडियो को शेयर करें। हमारी आपकी मुलाकात होगी नए टॉपिक को लेकर के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।